आदाब नाजरीन। महाराष्ट्र में 29 बल्दियात के इंतखाबात की आज वोटिंग यानी कि राय दही का दिन है। अब तक की जो इत्तलात आ रही है, अवाम में जो खरोज नजर आ रहा है, अहम शख्सियतों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। सबसे ज्यादा अहम बात है बीएमसी यानी कि मुंबई बल्दी इंतखाबात। यहाँ पर काफी तवील अरसे के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पर 227 नशिस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और ये बल्दिया हिंदुस्तान की सबसे मालियती यानी कि मालदार और अहम तरीन बल्दिया है, जिसमें सरमाया और फंड्स बजट्स बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान की दीगर रियासतों के मुकाबले में। और बीएमसी के इलेक्शन में बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। सुबह से ही वोट यानी कि रायदही की लाइन में कतारें नजर आ रही हैं, जहां मुंबई में फिल्मी शख्सियतें हैं और सियासी शख्सियतें, अहम तरीन शख्सियतें हैं, उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। आइए बल्दिया के दीगर और रियासत देखते हैं महाराष्ट्र के 29 बल्दियात के इलेक्शन के लिए किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में जहां तवील वक्फे के बाद 29 बल्दी इदारों में इंतखाबात की वोटिंग जारी है, अब तक जो वोट डाले गए हैं और उसमें जो अहम शख्सियतें शरीक होकर वोट डाली हैं, उसमें राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत हैं और इसके अलावा सियासी शख्सियतों में राज ठाकरे है, हेमा मालिनी है। फिल्मी शख्सियतों में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर खिलाड़ियों में, और सलमान खान के वालिद सलीम खान ने भी वोट डाला है। तो औरंगाबाद में मजलिस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील ने भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात चल रहे हैं, सबसे अहम जो है वो बल्दिया बॉम्बे के हैं, बीएमसी इंतखाबात, जहां पर 227 नशीसों के लिए तकरीबन 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुल्क के सबसे अमीर बल्दियाती इदारों में कब्जे की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी, क़यादत वाली महायुत्सो और उद्धव राज ठाकरे के इत्तेहाद के दरमियान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सैरुकी मुकाबला देखा जा रहा है, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सख्त मुकाबला करते हुए बल्दिया के बॉम्बे इंतखाबात में हिस्सा लिया है। इसके अलावा कुल 29 बल्दियाती इदारों के लिए 893 वार्डों के 2872 नशिस्तों के लिए होने वाली वोटिंग में 3.48 करोड़ वोटर, 15,931 उम्मीदवारों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होगा। सिर्फ बीएमसी के लिए 227 नशिस्तों पर ही 1700 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। 74,000 करोड़ रुपए के सालाना बजट वाले इस इदारे पर तमाम सियासी जमातों की नजरें मरकूज हैं। शिवसेना की तकसीम के बाद ये पहला बीएमसी इंतखाब है, जिसके बाद इसकी सियासी अहमियत मजीद बढ़ गई है। इंतखाबी मुहिम के दौरान इल्जामात, इत्तेहादों के बनने और टूटने और अवामी वायदों ने माहौल को मजीद दिलचस्प बना दिया है। ये थी एक नज़र जहाँ पर 29 जो बल्दियात के इंतखाबात हो रहे हैं, उनके दीगर और जो अहम तरीन शहरें हैं और जो अजला है, उस पर भी हम एक नज़र आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, विरार, कल्याण, डुबली, कोल्हापुर, नागपुर, मुंबई, सोलापुर, अमरावती, अकोला, नासिक, मुंबई, चिंचोड़ा, पुणे, उल्हासनगर, ठाणे, चंद्रपूर, परभणी, नांदेड़, वघाला, नेपूल, भिवंडी, निजामपुर, लातूर, मालेगांव, सांगली, महाराज, कपाड़ा, जगलाव, अलियानगर, धोले, जालना और चलकर नजी में बल्दी इंतखाबात के लिए वोटिंग जा रही है। कुछ अहम इलाके थे मुंबई के जो मशहूर है और जहां पर अक्सरियती और अकलियती वोट्स काफी अहमियत के हामिल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर इंतखाबी तहरीक चलाई गई, इंतखाबी रैली, जलसे, पैदल दौरे देखे गए। तो वहीं पर बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना, अजित पवार और शरद पवार की जमातों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। ये इंतहाई अहमियत की हामिल महाराष्ट्र का इलेक्शन है। अब देखना है कि इसमें कौन सी पार्टी सबकत ले जाती है और मुंबई की बीएमसी का मेयर किस जमात का बनता है, क्योंकि जहां पर सियासी हालात जो देखे गए इलेक्शन कैंपेन में, शख्सी इल्जामात, शख्सी
ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرنا، یہ بہت دیکھا گیا. لیکن ممبئی کے اہم ترین مسائل اور اس کی ترقی اور عوام کی جو پریشانیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے یا اس کو حل کرنے کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنے تقاریر میں، اپنے ایجنڈے میں اور اپنے مینیفیسٹو یا پھر اپنے پیدل دوروں کے اندر دوران یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ایسے کوئی وعدے نہیں کیے کہ ممبئی کی ترقی اور ممبئی کی سب سے بڑی سلم جھوپڑ پٹی کے مسائل کو کیسا حل کیا جائے گا، ممبئی میں باہر سے آ کے بسنے والوں کے مسائل کا حل کیسا ہوگا، شمالی ہند اور جنوبی ہند کے درمیان کا جو تنازعہ ہے اس پر بھی کسی بھی سیاسی جماعت نے بات نہیں کی. صرف شخصی ایجنڈے کے اوپر اور شخصیتوں پر حملے کیے گئے. اب اس دوران الیکشن کے نتائج کیا رہیں گے اور ووٹنگ پرسنٹیج کتنا رہے گا، اس کا اندازہ شام تک کی ووٹنگ پرسنٹیج سے معلوم ہو سکتا ہے.